हरिहर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए हम सुनते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का वर्णन और उनकी महिमा। जिस प्रकार सूत जी ने सभी ऋषियों से बताया था, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। अतः पहले उन्हीं के महात्म्यों को सावधान होकर सुने। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगी। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियां को बहुत दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता को अपना दुख निवेदित किया। यह सब सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले, हे चंद्रदेव, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबकी प्रति तुम्हारे मन में न्यूनताधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण वर्ताव मत करना, क्योंकि उससे नरक की प्राप्ति होती है। अपने इस प्रकार अपने दामाद चंद्रदेव को स्वयं ऐसा प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर चले आए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो उनकी बात नहीं टालेंगे, पर चंद्र ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी कोई भी पत्नी का आदर नहीं करते थे। फिर से दक्ष प्रजापति के सामने उनकी पुत्रियां चंद्रदेव को का शिकायत लेकर पहुंची। फिर दक्ष दुखी हो चंद्रमा के पास गए और नीतिपूर्वक उन्हें समझाने लगे और प्रार्थना करके कहने लगे, हे चंद्रदेव, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। दक्ष के इतना ही कहते क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब ओर महान हाहाकार मच गया। अब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? इस प्रकार सभी देव दुख में पड़कर वे सब लोग विफल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता
तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी को उनकी सब बात कह सुनाई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जो हुआ सो हुआ, वह निश्चय ही पलट नहीं सकता है। अतः उनके निवारण के लिए मैं एक उपाय बताता हूं, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। चंद्रदेव को प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाना चाहिए और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्र होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट है वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। तब चंद्रदेव बोलते हैं, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला छीन हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वह सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग का नाश कर देते हैं। वे चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वह सब कुंड में 6 मास तक स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वदा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।
चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार सोमनाथ की उत्पत्ति का प्रसंग आप लोगों ने सुना। और अब दूसरे वीडियो में मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोग सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री सोमेश्वर महादेव की जय। अगर आप लोगों को हमारी ये कथा अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा का आनंद लेते रहिए। जो भी कथा आएगा सबसे पहले आपके पास घंटी बजेगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। हरि हर महादेव।